ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी समाज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, एक ऐसे परिवारों के विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जिसे आप लोक कलाओं का केंद्र मान सकते हैं या फिर एक चलता फिरता संगीत मंडल कह सकते हैं। और सीधी बातों में अगर हम कहें तो यह एक गवैयों का पारिवारिक समूह होता है जो कि घर घर द्वार द्वार जा कर के जो है भजन गीत आदि प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें खास बात यह है कि इन्हें जिस नाम से जाना जाता है वो है बसदेवा। इनका जो समूह है या समाज है वो उसको सब बसदेवा के रूप में ही जानते हैं। वैसे इसको बसदेवा गायन पद्धति भी कहते हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में इनकी समाज है। इनमें ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ सीधी इधर चंबल के इलाकों में भी ये काफ़ी समाज है। इसके अलावा हमारा छिंदवाड़ा हुआ, ये होशंगाबाद और ये पिपरिया जैसे जगह पे भी काफ़ी समाज है। सागर, दमोह, ये सारे ज़िलों में यत्र तत्र इस समाज का जो है परिवार रहता है। और इनकी जो ख़ास विशेषता होती है कि ये लोग जो कई पीढ़ियों से गायन कौशल में आगे रहते हैं और यूँ कहा जाए कि इनकी जो कमाई का स्रोत है या इनकी जो जीविका है तो वो गायकी है। अर्थात ये अपने गायन कौशल के कारण ही अपनी आजीविका जुटाते हैं और इस माध्यम से ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बसदेवा गायन पीढ़ियों से वैष्णव कथाओं के गायन से समाज को मानवीय गुणों का संदेश देती रही है। बसदेवा को वासुदेव, हरबोले, भटरी बाभन और जय गंगान के नाम से भी जाना जाता है। बसदेवा गायक अपनी जीविका के सिलसिले में अपने निवास स्थल से कई दिनों के लिए बाहर के क्षेत्रों में निकलते हैं और दूर दूर के नगर ग्रामों तक की यात्रा करते हैं। बसदेवा गायकी के दौरान करताल या चुटकी, पैजना और सारंगी नामक वाद्यों का प्रयोग करते हैं। और इन बसदेवा लोगों के हाथ में एक लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, उसे हम चटकारे भी बोलते हैं या चटकुरियाँ भी कहा जाता है इन्हें। ये ख़ास तौर से इनके हाथ में होता है। इसके अलावा जब ये ग्रुप में एक समूह में जब इकट्ठे रहते हैं तो फिर ये अन्य वाद्य यंत्र जैसे ढोलक है, मजीरा है, मृदंग है, हारमोनियम है, इनका भी सहारा लेकर के और अपने मंडल के साथ ये सब जो हैं विचरण करते हैं, अन्य गाँवों में जाते हैं और अपने भजन कीर्तन इत्यादि से लोगों का मन मोह लेते हैं और भिक्षावृत्ति के माध्यम से ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इसके साथ जो है अपने भजनों के माध्यम से लोगों से फिर ये भिक्षावृत्ति करते हैं या यूँ कहें कि कुछ खुश होकर इनकी कला कौशल पर उपहार भी देते हैं। तो इस तरह से इनका ये जीवन इसी कर्म में बीतता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है, हस्तांतरित होता रहता है। तो आज मेरा ऐसा ही संपर्क हुआ सागर ज़िले के सुरखी जो कस्बा है, तो उस कस्बे से जुड़े हुए छोटे छोटे गांव हैं। तो ये गांव है उमरारी। यहाँ ये बसदेवा अपने सपरिवार रहते हैं और ख़ास तौर से चैत्र मास में नवदुर्गा के समय ये यत्र तत्र जो है गांव में जाकर के और अपनी वैष्णव गायन शैली के माध्यम से अन्न इत्यादि उगाही करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ये आज इस मंडल से आप रूबरू हों और इनके भजन सुनकर के मंत्रमुग्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कहाँ से पधारे आप लोग?
उमरारी से? अरे जय उमरारी। अच्छा, सुरखी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मधुर गाओ आप लोगों ने। अरे को नैया मारा ने हारे राम रहे राम रहे हरे राम रहे लड़े जाने की लड़े लड़े जग के लड़ते लड़ते गले हारे राम रहे राम रहे सुनिए साहब सुनिए साहब रखवारे संग रूप भरोसा हारे जिनके राम रहे रखवारे। बेटा